Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your science teacher from the Reader School, Hafizabad. We are going to discuss our lecture number 5, class 8, unit number 4. Today, our topic is conservation of resources. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि कंजर्वेशन का वर्ड कंजर्व से निकला है। कंजर्व का मतलब होता है प्रिजर्व करना या महफूज करना या प्रोटेक्ट करना। रिसोर्सेज जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं आपको पता है कि हमारी अर्थ पे लिमिटेड अमाउंट में हैं। अगर हम इन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे या एंड हो जाएंगे। अब उन रिसोर्सेज को हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना है ताकि हम उनका यूज़ जो है वो ज़्यादा अरसे तक कर सकें। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हमारा लाइफ स्पैन 1 ईयर है तो भी हमारे पास उतने ही रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हमारा लाइफ स्पैन जो है वो 1 मिलियन ईयर्स तक जाता है तो भी रिसोर्सेज उतने ही हैं। लेकिन अगर हम उनको वाइजली इस्तेमाल करेंगे तो हम उन रिसोर्सेज को ज़्यादा अरसे तक चला सकेंगे। रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए 3 प्रोसेसेस हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं इनकी मदद से हम इस स्ट्रेटजीज़ को मिला के हम कहते हैं 3R स्ट्रेटजी। ये एक ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी मदद से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों प्रोसेसेस क्या है, पहला है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब क्या है कि हमने जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। दोबारा इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई चीज़ प्रेजेंट है, हम क्या करें, हम उसको फेंकने की बजाय हम उसको दोबारा से इस्तेमाल करें। इस स्ट्रेटजी को हम कहेंगे रीयूज़। री का मतलब है अगेन, यूज़ मीन्स इस्तेमाल करना। तो रीयूज़ अगेन यूज़ करना किसी भी चीज़ को, ये हमारा पहली स्ट्रेटजी है। सेकेंड वन इज़ रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज जो हैं इनको कम से कम इस्तेमाल करें। हमारे पास हम जैसे एग्जांपल लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। हम क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कुछ हम अपने जो है वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। हम उन रिसोर्सेज को कैसे कम कर सकते हैं, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज़। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, तो हम उन रिसोर्सेज को रिड्यूस करके, कम इस्तेमाल करके हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। थर्ड वन स्ट्रेटजी है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या है कि दोबारा से उसको इस्तेमाल के काबिल बनाना। हम क्या करें, हम उन रिसोर्सेज को या हम हमारे पास जो चीज़ है उसको हम ज़ाया करने की बजाय हम उसको रिसाइकल करके एक नई चीज़ बना के हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों स्ट्रेटजीज़ हम इस्तेमाल करके, हम यूज़ करके कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। अब यहाँ पर टॉपिक देखें ज़रा। फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन लिमिटेड क्वांटिटीज़। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया या पेट्रोल हो गया। ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट हैं। देयर अनवाइज यूज मस्ट बी स्टॉप्ड एंड दे नीड टू बी कंजर्व्ड। उनका जो ज़्यादा इस्तेमाल है उसको हमने रोकना है और उसको कंजर्व करना है। 3R स्ट्रेटजीज रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल कैन बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम इसको कंजर्व करने के लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को 3R स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं। 3R स्ट्रेटजीज क्या है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। द फर्स्ट स्ट्रेटजी इन दिस कनेक्शन इज रिड्यूस। पहली स्ट्रेटजी क्या है, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम इस्तेमाल करना। द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिड्यूस्ड एंड द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चर शुड बी कंजर्व्ड। कहते हैं जी हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम जिनको तोड़ सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे रिसोर्सेज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से नहीं डिस्ट्रॉय होते, वो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रेजेंट रहते हैं और वो पोल्यूशन का बायस बनते हैं। तो हम इनको रिड्यूस करें उन ऑब्जेक्ट्स को और इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। द सेकेंड स्टेप इन 3R स्ट्रेटजी इज रीयूज़। सेकेंड स्टेप है रीयूज़।
and that is the non-biodegradable object should be used again and again instead of throwing them after first use. कहते हैं जी नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको हम दोबारा से दोबारा इस्तेमाल करें ताकि हम उसका कंजर्व कर सकें, पहले इस्तेमाल के बाद ही उसको नहीं फेंकें। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लास है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं डिग्रेड होते। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम एक दफ़ा इस्तेमाल करके फेंके नहीं बल्कि हम उसको बार बार इस्तेमाल करें ताकि हम उसके रिसोर्सेज कंजर्व कर सकें। द थर्ड स्ट्रेटजी इज रिसाइकलिंग, that is the waste objects must be non-biodegradable materials should be collected, cleaned, melted and remolded into new objects। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं लाइक ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, हम उनको क्या करें, कलेक्ट करें, उनको क्लीन करें, मेल्ट करें और किसी और नए ऑब्जेक्ट में उसको मोल्ड कर लें। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिसाइकलिंग। इन 3 स्ट्रैटेजीज़ की मदद से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद आप हम एक्सरसाइज के MCQ से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे लेक्चर्स जो हैं वो इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4.1 है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 1 है इंडिकेट एन एयर पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग। हमने एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसे कंटामिनेशंस जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं वो एयर पोल्यूटेंट कहलाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए पोल्यूशन का बायस नहीं है बल्कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। नाइट्रोजन जो है ये भी नहीं है, वाटर जो है ये भी नहीं है। लास्ट टॉपिक जो ऑप्शन आपका बचता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपने एयर पोल्यूटेंट से डेफिनेशन में ही पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक एयर पोल्यूटेंट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 2, द गैस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ये हमने टॉपिक पढ़ा था ओजोन डिप्लीशन, जिसमें हमने कहा था कि ओजोन एक ऐसी लेयर है जो हमारे सन से अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ तक पहुंचने से रोकती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओजोन। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमने टॉपिक में जब पढ़ा था हमने कहा था मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर्स जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 जो है हमारा टॉपिक MCQs, द पोल्यूटेंट्स विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन आर। जब हमने ओजोन डिप्लीशन का टॉपिक पढ़ा था हमने कहा था कि मेनली जो है ओजोन की डिप्लीशन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कंपाउंड है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बना हुआ, ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नंबर 5, आइडेंटिफाई द केमिकल्स विच कॉज द रेन टू बिकम एसिडिक। ये हमने एसिड रेन वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था केमिकल्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये हमारे रेन वाटर को एसिडिक बना रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। हमारा 6th वाला MCQs है रीज़न फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। कहते हैं जी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ क्यों हो रही है, इसके रीज़न क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन जिसमें हमने देखा था कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ था। अगर हम ट्रीज़ को कट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ट्रीज़ ने ही उनको एब्जॉर्ब करना होता है या उन्होंने टेक इन करना होता है, तो अगर हम ट्रीज़ को कट कर देंगे तो हमारी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, डिफॉरेस्टेशन। नंबर 7, विच एयर पोल्यूटेंट व्हेन अटैचेस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। कौन सी ऐसा एयर पोल्यूटेंट है जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, इसका ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 7, द फिनोमिनन विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्लोबल वार्मिंग हमारी अर्थ को वार्म करने में हेल्प नहीं करता। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने कहा था, हमने पढ़ा था वो करता है। ओजोन डिप्लीशन ये भी हमारी अर्थ को वार्म कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन भी कर रहा है। तो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज नॉट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, फोटोसिंथेसिस। नंबर 9, ग्लास एंड स्टेरोफॉर्म आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ग्लास और स्टेरोफॉर्म जो है वो किसकी एग्जाम्पल्स हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स नहीं हो सकते क्योंकि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से डिग्रेड हो जाएंगे।
नंबर 2, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये हमने पीछे भी टॉपिक में भी पढ़ा, रिसाइकलिंग में हमने पढ़ा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से डिग्रेड नहीं होते। तो ग्लास एंड स्टीरोफॉर्म जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नंबर 10, द अमाउंट ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस कैन यू रीजनेबली कंट्रोल। कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसका ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने डिफॉरेस्टेशन में भी पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन अगर हम ट्रीज़ को कट करेंगे तो हम इसके अमाउंट को इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन अगर हम ट्रीज़ को ग्रो करवाएंगे तो हम इसके अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आपका होम टास्क है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4.11। ये आप लोगों ने लर्न करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।